नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कक्षा 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर के आ गया हूं, जो कल के पेपर में आपको जरूर दिखाई देने वाले हैं। तो कल अगर आपका भी साइंस का पेपर है तो आज की वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक एमसीक्यू को मैं बताऊंगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और पेपर में कहीं ना कहीं आपके पेपर में जरूर दिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को आपको दिखाते हैं और जल्दी से जल्दी पूरा वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला एमसीक्यू है दोस्तों, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो देखिए मैं एक ट्रिक आपको बता दूं, अगर पीछे आप पढ़ें और आपको क्या ध्वनि निकले, ऑन मिले, ठीक है, पढ़ें आपको ऑन निकले, यानी आप पढ़ रहे हैं और आपको ऑन की ध्वनि दिखाई दे, तो आपको तुरंत कीटोनी समूह लगाना है, यानी इस वाले में लगाना है, ठीक है। कीटोन समूह का यही चिन्ह होता है। और अगर आप ओइक का समूह निकले, जैसे एथेनोइक, ठीक है, प्रोपेनोइक, मेथेनोइक, ऐसे आपको अगर निकलेगा तो यहाँ पे आपको COOH वाले में लगाना है, ध्यान देना, ठीक है। वो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक का समूह, ठीक है। ऐसे आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए मार्स गैस कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मेथेन को कहा जाता है, ध्यान देना, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है क्या। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा FeSO4, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया या कह लो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है कि हाइड्रोजन घटता है कि उपरोक्त दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, सब लोग जानते हैं, प्लस जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो हाइड्रोजन घटता है, ये भी होता है, यानी उपरोक्त दोनों। यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, डी वाला नहीं होगा, ध्यान देना। अब देखिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। H2SO4 या कह लो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन जो होता है, जैसे H2SO4, आप इसको क्या करें, H2O के साथ ही रिएक्शन करा दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसका विलयन जो होगा क्या होगा, तो अम्लीय होता है इसका विलयन, ठीक है। तो जो अम्लीय विलयन होगा उसका pH मान 7 से कम होगा। तो ऑप्शन सी पे आप लोगों को टिक करना है। अब देखिए दोस्तों छठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का, धावन सोडा का, खाने वाले सोडा का, या उपरोक्त सभी। ध्यान देना, ब्लीचिंग पाउडर को ही हम लोग विरंजक चूर्ण कहते हैं और इसका उपयोग होता है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है। यहीं पे अगर धावन सोडा जो है ना, तो ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही होगा, पहला वाला। अब देखिए अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है। तो शुद्ध जल का pH मान आप लोग जानते हैं 7 होता है, यानी शुद्ध जल उदासीन होता है, तो इसका pH मान 7 होगा, ठीक है। अब देखिए अगला, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O, CaOCl2, तो ये विरंजक चूर्ण का है, ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा पहला वाला, CaSO4 × 2H2O, ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र है, आपको पहले वाले में टिक करना है। अगला देखिए, एक विलयन का pH मान 7 है तो उस विलयन की प्रकृति क्या होगी। देखिए कोई भी विलयन जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिसका 7 से ज़्यादा होगा वो क्षारीय होगा, और जिसका 7 होगा वो उदासीन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी पे आप लोगों को टिक करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है दोस्तों Fe, दूसरा ऑप्शन है Zn, तीसरा ऑप्शन है Cu, चौथा ऑप्शन है Mg। तो करेक्ट आंसर होगा Cu, ठीक है, ऑप्शन सी पे आप लोगों को टिक करना है। अब देखिए दोस्तों आप सभी के सामने 11वां क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती है, ठंडे जल के साथ, ठीक है, सोडियम है कि Fe है कि Cu है कि Mg है। तो करेक्ट आंसर होगा सोडियम, पहला वाला, ठीक है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, ध्यान देना, एसिटिक अम्ल तो होगा नहीं, एथेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेथेनोइक अम्ल भी गलत है और प्रोपेनोइक अम्ल भी गलत है, इसका ऑप्शन भी आप लोगों का सही है, ठीक है, एथेनोइक अम्ल। आगे देखिएगा, एसीटोन का IUPAC नाम क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है, ब्यूटेनॉन नहीं होगा, प्रोपेनॉन इसका करेक्ट आंसर है, ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल ये सभी गलत है, ध्यान देना, ठीक है। एसीटोन का IUPAC नाम प्रोपेनॉन होता है। अब देखिए दोस्तों आप सभी के सामने 14वां क्वेश्चन है, मेथेनॉल का रासायनिक नाम क्या है। एथेनॉल होता है, एसीटोन होता है, फार्मएल्डिहाइड होता है, या ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा फार्मएल्डिहाइड, ठीक है। यहीं पे एथेनॉल होता तो इसका मतलब होता है एसीटेल्डिहाइड, ध्यान देना, एथेनॉल का एसीटेल्डिहाइड, मेथेनॉल का फार्मएल्डिहाइड, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है, ठीक है, कौन अम्लीय लवण है, NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। तो करेक्ट आंसर होगा NaHSO4। अब देखिए दोस्तों आप सभी के सामने 16वां क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी P = 1/f होती है, ठीक है।
वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है यानी P बराबर R होती है। फोकस दूरी की आधी होती है यानी P बराबर F/2 होती है। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों P बराबर 1/F। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। तो ऑप्शन ए आप लोगों का सही होगा। आगे देखते हैं, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु होता है क्या? 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर और अनंत पर। तो करेक्ट आंसर होगा अनंत पर। आगे देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी? शून्य होती है कि अनंत होती है कि 25 सेंटीमीटर की -25 सेंटीमीटर? तो करेक्ट आंसर होगा अनंत। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। तो देख सकते हो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी यानी 20 हो जाएगी। ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा। अब देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? यानी यहाँ पे एफ का वैल्यू आपको दे दिया गया 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लीजिए तो ये हो जाएगी 1/2 मीटर। ठीक है, 1/2 मीटर। तो इसका व्युत्क्रम कर दो तो 2 डाईऑप्टर आपको लेंस की क्षमता मिल जाएगी। ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिएगा 21वां प्रश्न है, शुद्ध रक्त बहता है किसमें? किसमें बहता है? फुफ्फुस धमनी में कि पश्च महाशिरा में कि अग्र महाशिरा में कि फुफ्फुस शिरा में? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फुफ्फुस शिरा में। बाकी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। जहाँ पे फुफ्फुस शब्द लग जाएगा उसका काम उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, या इसकी जगह पे पल्मोनरी शब्द भी लिख सकता है, यानी पल्मोनरी धमनी में या फिर पल्मोनरी शिरा में, तब भी आपको यही आंसर करना है। देखिए, वृक्कों का कार्य क्या होता है? श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पाचन। तो करेक्ट आंसर होगा उत्सर्जन। ठीक है, किडनी का काम क्या है? उत्सर्जन। आगे देखिए, निषेचन के बाद फल में कौन बदलता है? बाह्यदल, पुंकेसर, अंडाशय, बीजांडासन। तो करेक्ट आंसर होगा अंडाशय। ठीक है, आगे देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणुओं द्वारा। तो करेक्ट आंसर होगा मुकुलन द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 44 की, 45 की, 46 की, 47? तो करेक्ट आंसर होगा 46। आगे देखिए, आनुवंशिक लक्षणों के कारण क्या होते हैं? डीडीटी, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर होगा डीएनए। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा। अब देखिए अगला, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पहला ऑप्शन है मेंडल ने, दूसरा ऑप्शन है जोहानसन ने, तीसरा है बीजमान ने, चौथा है रेवरी ने, एवरी ने। तो करेक्ट आंसर होगा जोहानसन ने। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे काले पेन से लिखना चाहिए लेकिन नीला से लिख गया, सॉरी। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी आपको मीटर में दी गई है, ध्यान देना। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए इसका व्युत्क्रम कर दो तो ये 1/2 डाईऑप्टर। ठीक है, या इसी को कह लो 0.5 डाईऑप्टर। तो यहाँ पे देखिएगा पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 0.5 डाईऑप्टर। आगे देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो सब लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या कह लो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो F बराबर R/2 आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला। अब देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप सभी के सामने? एक अश्वशक्ति बराबर होती है किसके? 746 वाट के। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोगों का सही होगा। तो इस तरीके से कुछ खास एमसीक्यू, मैंने 30 एमसीक्यू आप लोगों को बताए हैं। अभी 1 घंटे बाद एक एमसीक्यू की क्लास और आएगी, उसको भी देख लीजिएगा। और इतने अगर आप कर लोगे ना तो काफ़ी कुछ आप बोर्ड एग्जाम में कर लोगे, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।